गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस चैप्टर्स के फंक्शंस की कुछ इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो पढ़ी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल्स फंक्शन। जो ये हमारे फंक्शंस हैं इनका बेसिक सा जो रिव्यू है वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही क्लियर है। इस फंक्शन को हम रियल नंबर पे पढ़ेंगे। एफ हमारे कोई मैपिंग है, कहाँ से, आर से लेके आर तक, दैट मीन्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल। ये दो नॉन एम्प्टी हमारे सेट होंगे, इसके अंदर भी रियल नंबर्स है और इसके अंदर भी रियल नंबर्स, और ये एफ हमारी कोई मैपिंग है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कह रहा है, इसके अंदर मान लो x है, f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x कहो, या फिर वो जिस एलिमेंट पे लग रहा है वही उसको वापस दे रहा है। मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ माइनस 2। आइडेंटिटी मीन्स सेम, वही उसको वापस दे रहा है, वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। मतलब x एलिमेंट पे कोई भी x इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड दैट इज द इमेज ऑफ x इन द कोडोमेन दैट इज द कोडोमेन ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम हर एक फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन करें या कांस्टेंट फंक्शन करें, जो भी फंक्शन हम करेंगे उसका डायग्राम जरूर बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स f ऑफ 1, f ऑफ 0 मतलब 0, f ऑफ 0 पे 0, 1 पे इमेज 1, 2 पे 2, 3 पे 3। इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा। -1 पे -1, -2 पे -2। दैट मीन्स यू हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कहाँ से, ऑरिजिन में से पास हो रही है। ये आपकी f ऑफ x इज इक्वल टू x है। यू कैन से दैट y इज इक्वल टू x। 9th क्लास में हम ये ड्रॉ भी करते हैं। इसके अंदर हमने, अब ये हमारा फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब मेन हम जो इसका डिस्कस करेंगे वो करेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन हमारी वैल्यूज़ होती हैं सेट A के अंदर। डोमेन क्या होता है, वैल्यूज़ इन सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे 1 पे जा रहा है, 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 2, 3 की इमेज क्या है 3। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे हैं ये हमारे डोमेन है। तो बेटा अगर आप बाय ग्राफ देखना चाह रहे हो तो ग्राफ से हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइन है, जो हमारी फिगर है, फिगर की इमेज हम x एक्सिस पे डालेंगे। जैसे आपकी ये लाइन है, मैंने इसकी इमेज डाल दी ऐसे x एक्सिस पे, तो वो कहाँ तक जा रही है, तो आप देखोगे ये 0 टू इन्फिनिटी पूरी एक्सिस को कवर कर रही है इस फिगर की इमेज। ऐसे ही ये हमारी नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव वाली है, इसकी अगर इमेज डालोगे तो आप देखोगे ये -∞ टू 0 को पूरी कवर कर रही है। इसका मतलब आपका डोमेन क्या हो गया, -∞ टू इन्फिनिटी हमारी पूरी रियल वैल्यूज जो है ये डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये R to R है, ये मैपिंग जो फंक्शन है, ये मैपिंग F है, R to R है, क्योंकि इसका ये डोमेन होता है और बेटा ये रेंज होती है। ये डोमेन है और ये रेंज है। इसी तरीके से रेंज के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है। जब भी x एक्सिस पे इमेज डालेंगे तो वो हमारा डोमेन होगा, और जब जो हमारी कर्व है उसकी y एक्सिस पे इमेज डालेंगे तो वो हमारी रेंज होगी। जैसे मैंने इस पे y एक्सिस पे ये डाल दी इमेजेस, कहाँ तक जाएंगी आप देख पा रहे हो, तो आप इसको कहीं तक भी बढ़ा दो, एक्सिस भी हमारी ऊपर तक जाएंगे और ये इमेज भी हमारी ऊपर तक जाएगी। दैट मीन्स आपका 0 टू इन्फिनिटी y एक्सिस हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम इसके नीचे भी आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर नीचे भी हम इसकी इमेज डालेंगे तो ये कहाँ तक जाएगी, अब टू इन्फिनिटी, मतलब ये -∞ से लेके और 0 तक, और फिर 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारी होगी -∞ टू इन्फिनिटी, एंड यू कैन से दैट इज़ अ रियल नंबर, कंप्लीट आपकी रियल एक्सिस, ये आपकी रेंज होगी। ये हमने डिस्कशन किया था अबाउट द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हम करने वाले हैं कांस्टेंट फंक्शन।
सेकेंड जो पार्ट है आपका दैट इज़ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन कर देते हैं। कांस्टेंट फंक्शन ये भी इस सेट से इस पे एक एफ मैपिंग होगी हमारी, मतलब यहाँ का कोई भी एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, कोई भी एलिमेंट हमने उठाया अलग अलग, वो सभी हमें एक सी वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द ए सेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट आप सपोज करके चलो, तो ए में से x हमारा क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट उठाओगे और आप उसकी इमेज देखोगे तो वो इमेज हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। मतलब आप कहो तो f ऑफ 0 क्या होगा जी, c, f ऑफ 1 क्या होगा, c, f ऑफ -1 क्या, एनी ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द डोमेन, कोई भी वैल्यू हम उठा रहे हैं वो हमें एक सिंगल वैल्यू दे रही है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन कह रहे हैं। चाहे किसी पे भी अप्लाई कर दो ये हमें कांस्टेंट वैल्यू देगा, ए की वैल्यू, मतलब हर एक एलिमेंट हमारा सी पे जा रहा होगा। इस सेट से जो मैपिंग है हर एक एलिमेंट सी पे जा रहा होता है, एक सिंगल पॉइंट पे आके ये सारे ही इमेजेस हो जाएंगी और सी की प्री इमेजेस ये हो जाएंगी, ये सी की क्या है, प्री इमेज। तो हमारी को डोमेन के अंदर तो होता है पूरा सेट, बट रेंज क्या होगी, ओनली सी। रेंज क्या होगी, यहाँ से अगर देखोगे तो सी, और यहाँ से हो गया तो पूरा रियल हो गया, ये भी रियल के अंदर ही होगा। ये हमने ऐसे कर दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, अगर आप एक पॉइंट मान के चल पड़ो, यहाँ पे हमने ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 दे रहा है, मतलब y3 हो गया हमारे पास, क्या हो गया, y3 हो गया। अगर मान लो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे शो कर रहे हैं तो x तो बेटा ये पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, दैट इज़ 1 2, इस तरीके से ही हमारे पॉइंट चलते जा रहे हैं। चाहे कोई भी आप पॉइंट लोगे उसकी इमेज 1 लोगे वो भी 3, 1 लोगे 3, 2 लोगे 3, 3 लोगे 3, 4 का 3, हर एक की -1 की 3, -2 की 3, चाहे आप बीच में से कोई पॉइंट उठा लो, -1.5 की भी 3, -2.5 की भी 3, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज 3 आ रही है। तो ये आपकी ये लाइन आ गई, और ये लाइन क्या है, y की वैल्यू इस पूरी लाइन पे 3 है। ये इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू सी इज एनी कॉन्स्टेंट एंड हियर वी हैव दिस सी इज इक्वल टू 3, ये सी हमारा 3 के इक्वल हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका इसका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ये लाइन चाहे यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी, मतलब कहीं से भी जा सकती है ये लाइन। दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी, ये हमारा सी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि ये लाइन कहाँ से जाएगी। अब बात रही डोमेन की और रेंज की। डोमेन का क्या मतलब हुआ, हम जो हमारी कर्व है उसकी इमेजेस डालेंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का सेट ही डोमेन होता है। तो हमने अपनी कर्व की इमेजेस डाली एक्स एक्सिस पे, ऐसे आप इमेजेस डाल रहे हो तो क्या आप देख पा रहे हो कहाँ तक ये इमेजेस जाएंगी। ये कर्व भी इनफाइनाइट लेंथ की है और ये एक्सिस भी इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब इस तरफ -इन्फिनिटी एंड इस तरफ +इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसकी जो डोमेन हो गई वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी हो गई। बात करें हम रेंज की, तो हमने पहले वाले में क्या सीखा था, रेंज का क्या मतलब हुआ, y एक्सिस पे जो इमेजेस डाल रहे हैं दैट मीन्स द रेंज। यहाँ पे मैंने इस लाइन की y एक्सिस पे इमेजेस डाली तो हमारा एक सिर्फ सिंगल पॉइंट पे इमेजेस आ रही हैं, दैट मीन्स योर रेंज इज दैट पॉइंट। ये हमारी रेंज आ गई, c कहो या फिर 3 कहो, रेंज सिर्फ एक पॉइंट है रेंज के अंदर 3, ठीक है, मतलब उसी पॉइंट की, इस पॉइंट की प्री इमेज है ये सारी। ठीक है बेटा, तो रेंज दैट पॉइंट एंड डोमेन इज कंप्लीट आर एंड यू कैन से दैट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। I hope all of you are understand, and now we are discuss about the polynomial function in your next video. Thank you. Have a nice day.